World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मिडल ईस्ट में जो अभी जंग चल रही है और जो कुछ भी हालात इस वक्त बने हुए हैं, इसमें खासतौर पर हिडन पॉलिटिक्स क्या है सर? क्या हम जल्दी से इसको समझ सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हिडन पॉलिटिक्स ही है और कुछ नहीं है। देखिए 1979 में इस्लामिक क्रांति जब ईरान में खुमैनी की हुई, तब से उसने इजराइल के साथ संबंध खराब कर दिया। उससे पहले ईरान इजराइल के संबंध बहुत अच्छे थे। उसके संबंध खराब करने का कोई कारण जमीन या कोई और कारण नहीं था, वो सिर्फ सैद्धांतिक कारण था कि वो यहूदियों से घृणा करता था खुमैनी, और वो कहता था कि यहूदी खत्म हो जाने चाहिए इस दुनिया से। तो इजराइल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है जो वो लड़ रहा है। दूसरी बात, रही बात अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका को इंटरवेंशन चाहिए हार्मुज स्ट्रेट पे, सबसे इंपॉर्टेंट, और ऑयल जो ईरान का जो ऑयल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पे हार्मुज स्ट्रेट पे कंट्रोल का मतलब है कि चीन और रूस उससे कहीं पीछे हो जाएंगे क्लाउड में, और उसके लिए उसको इजराइल के कंधे पे रख के बंदूक चलानी थी। डायरेक्ट अमेरिका एक बार इराक में इंटरवेंशन करके देख चुका था, बहुत बैकलीच हुई थी, तो वो इजराइल के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं बम इजराइल पे गिर रहे हैं और डिप्लोमेसी और सीना चौड़ा करके सबसे ज्यादा ट्रंप बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो बंदूक रखी है उसने इजराइल के कंधे पे। इजराइल की मजबूरी है कि उसको अपना अस्तित्व बनाने के लिए साथ लेना पड़ रहा है, और इजराइल, आप जानते हैं कि इजराइल का अस्तित्व अमेरिकी साथ के बिना बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, रही बात चीन की, चीन क्या करता है कि ईरान से वो ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मतलब 90% ऑयल वहीं से वो लेता है। तो वो ऑयल कैसे लेता है? अब चीन ईरान से ऑयल डॉलर में नहीं लेता है, वो युआन में या फिर गोल्ड में या ड्रग्स में लेता है, यानी इलीगल ट्रेड करता है ईरान, और उसका इलीगल ट्रेड का रिश्ता चल रहा है जिससे वो प्रॉफिट दोनों कमा रहे हैं। तो चीन की मजबूरी है, ग्वादर और चाबार मैंने बता ही दिया, उसकी वजह से चीन मजबूरी में फंस गया है। अच्छा, जब S-300 रशिया ने बेचे ईरान को, उसके बाद ईरान को चीन ने मना कर दिया कि आप वेपनरी रशिया से मत लेना। रशिया ने S-300 का अपग्रेड भी ऑफर किया और अच्छे वेपन्स ऑफर किए, ईरान ने मना कर दिया, क्योंकि चीन ने हमेशा बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन उसने कोई रिटर्न ट्रीटी नहीं करी म्यूचुअल डिफेंस की। तो चीन अब फंस गया है, क्योंकि चीन अगर साथ नहीं देगा ईरान का, तब तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि ईरान हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। ऑयल इकोनॉमी, हार्मुज वाला जो उसका प्रभुत्व है चीन का, भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब आप बात करते हैं सर, क्योंकि इसमें भी बहुत एक पेचीदा सवाल ये आ जाता है कि भारत को भी कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। ईरान जो धमकियां दे रहा है कि हम इसको बंद कर देंगे, हालांकि अमेरिका की एक अलग रणनीति है इसको लेकर, लेकिन कहा यह जाता है कि 20 से 25% जो तेल है वो इसी रूट से होकर गुजरता है, जो कि भारत तक भी आता है। तो अगर ये बंद होता है, इस पर इफेक्ट होता है, तो भारत को भी कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं। नहीं, देखिए बंद कर ही नहीं सकता ईरान, इसे बंद कर ही नहीं सकता, दो कारणों से। पहला कारण है ईरान की कमाई का बहुत बड़ा ये जरिया है। ठीक है, वॉर के समय कोई अपनी कमाई बंद नहीं करना चाहता। दूसरा, इसको बंद करने का मतलब है कि अन्य बहुत से देशों को नुकसान पहुंचाना, जो कि डायरेक्टली ईरान के विरोध में कूद जाएंगे। और मैं आपको बता दूं मिलिट्रीली, यहाँ तो समय नहीं है इतना कि मैप दिखा के बताया जाए, हार्मुज स्ट्रेट पे कब्जा करना, अगर इजराइल, अमेरिका, यूएई जो मिले हुए हैं, साथ में भारतीय नौसेना का, अगर वहां भारतीय नौसेना का बहुत ज्यादा क्लाउड है उस एरिया में, भारतीय नौसेना की बहुत जबरदस्त पकड़ है, मैंने खुद उस एरिया में एंटी पायरेट ऑपरेशंस नेवी के साथ किए हैं रियल टाइम, तो वहां पे बहुत क्लाउड है। तो हम अगर मिल जाएं तो फिर ये 4 दिन की बात है ये स्टेट पे कब्जा करना, तो ईरान ऐसा करेगा नहीं, करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो इसलिए भी नहीं करेगा कि अभी धीरे धीरे ईरान को, देखिए अभी तो यहाँ पे कठमुल्ला शासन है, इन्होंने लड़ाई की किताबें तो पढ़ी नहीं है, इन्होंने दूसरी तरह की किताबें पढ़ी है, उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अभी जैसे जैसे 3-4 दिन और बीतेंगे, इनके सामने जब ग्राउंड रियलिटी आएगी, ये कई बार रशिया, रूस को और चीन को बोलेंगे साथ दो, और वो टालेगा, मना करेगा, तो ये खुद समझ जाएंगे कि वॉर को आगे नहीं बढ़ाना है। तो मुझे नहीं लगता ये बंद करेगा ऐसा कुछ।